रामपुर के जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन बबली चिड़िया हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उसे कोई भी संतान नहीं थी। छोटे छोटे पक्षियों को देखकर उसके मन में आता था, इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर कितना अच्छा लगता है, काश मेरे भी कोई संतान होती। पता नहीं देवी मुझसे क्यों रूठी हुई है। मैं उनसे आज प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी वो संतान का सुख दें। जब तक वो मुझे वरदान नहीं देंगी तब तक मैं वहाँ से नहीं हटूंगी। ऐसा सोचकर बबली देवी माँ के पास जाती है। देवी माँ की मूर्ति के सामने बबली रोते हुए कहती है, हे देवी माँ, मुझे भी आशीर्वाद दो, मुझे भी कोई संतान हो। इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन मुझे अभी भी कोई अंडा नहीं हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। बहुत देर तक बबली देवी माँ के सामने प्रार्थना करती रहती है। थोड़ी देर बाद बबली वापस अपने घर आती है। कुछ दिनों बाद बबली को पता चलता है कि वो अंडे देने वाली है। बबली कहती है, हे देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बबली को इमली खाने की इच्छा होती है। फिर बबली इमली की तलाश में जंगल के अंदर चली जाती है और उसे एक इमली का पेड़ दिखाई देता है। उसे देखकर वो सोचती है, इसमें बहुत सी इमलियाँ लगी हुई है, मैं कुछ इमलियाँ तोड़ लेती हूँ। कुछ इमलियाँ मैं यहीं खा लूंगी और कुछ अपने साथ घर ले जाऊंगी। जैसे ही बबली इमलियाँ तोड़ने लगती है, वैसे ही इमली के पेड़ में रहने वाला बाज उस पर हमला कर देता है। बहुत दिनों बाद मुझे चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। बबली उससे गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, जब तू माँ बन जाएगी उसके बाद मैं तुझे अपना शिकार बनाऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी गर्भवती को अपना शिकार नहीं बनाता हूँ। बाज बबली को उठाकर एक गुफा में बंद कर देता है। बबली वहाँ पर रोने लगती है। जंगल में आने के पहले मैंने तो किसी को बताई भी नहीं, सभी लोग मेरी तलाश कर रहे होंगे। अब मेरे साथ साथ मेरा होने वाला बच्चा भी खतरे में पड़ गया है। दूसरी तरफ नदी के किनारे बबली चिड़िया के नहीं मिलने के कारण चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, लगता है बबली चिड़िया किसी मुसीबत में फंस गई है, हमें जंगल में जाकर देखना चाहिए, वो बहुत देर से किसी को दिखाई नहीं दी है। पीलू चिड़िया कहती है, हरिया काका, बबली दीदी देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, हम पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेते हैं, फिर उन्हें ढूंढने जाते हैं। ऐसा सोचकर पीलू और हरिया काका पहले देवी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। हे देवी माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम बबली दीदी को ढूंढ निकाले। फिर पीलू और हरिया काका जंगल की ओर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उन्हें बबली एक गुफा के अंदर मिल जाती है। हरिया काका, पीलू चिड़िया, मुझे बाज ने कैद कर दिया था, मुझे उससे बचाओ। अरे बबली बहन, तुम चिंता मत करो, हम उस बाज के हाथ पैर तोड़ देंगे, उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि किसी को वो छू नहीं पाएगा। उसी समय वहाँ पर बाज आ जाता है और हरिया काका और पीलू अपनी समझदारी से उस बाज का मुकाबला करते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। इस तरह से वे लोग बबली को बाज की कैद से आजाद करा लेते हैं और उसे सुरक्षित घर ले आते हैं। फिर पीलू चिड़िया की देखरेख में बबली एक अंडा देती है और उस अंडे से एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जन्म लेती है। पीलू बबली से कहती है, बबली बहन, देवी माँ की तुम पर बहुत कृपा है, तुम्हारी जान भी बच गई और तुम्हें एक अच्छी सी बच्ची भी हो गई। इस तरह से बबली खुशी खुशी अपनी बच्ची के साथ रहने लगती है। झुनझुन वन के जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। उनको एक बेटा था जिसका नाम था टिल्लू। बबलू कबूतर पानी पूरी का ठेला लगाता था। उसके यहाँ सुबह दोपहर शाम हर समय भीड़ लगी रहती थी। जो भी एक बार बबलू के यहाँ का पानी पूरी खा लेता था, वो उसके यहाँ बार बार आता था। एक दिन सुंदरी कौवी उसके ठेले पर आती है। बबलू भैया, एक प्लेट पानी पूरी देना, आपकी पानी पूरी इतनी स्वादिष्ट होती है कि इससे पेट भर के खाया जा सकता है। आप अपनी पानी पूरी में ऐसा क्या मिलाते हो कि हम लोग उसके दीवाने हो गए हैं। बबलू बोलता है, यही तो सीक्रेट है सुंदरी दीदी, मेरे दादा परदादा ने मुझे एक सीक्रेट मसाला बनाना सिखाया है जो मैं अपनी पानी पूरी की खटाई में मिलाता हूँ। इस मसाले की रेसिपी मैं तो अपनी पत्नी को भी नहीं बताया हूँ, ये बहुत सीक्रेट है। फिर सुंदरी पानी पूरी का मजा लेने लगी है और कई प्लेट खाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। कालू कौआ भी बबलू के ठेले के पास पानी पूरी का ठेला लगाता था, लेकिन उसके पास बहुत ही कम पक्षी जाते थे। कालू कौआ हमेशा बबलू की कमाई से परेशान रहता था। एक दिन अचानक बबलू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। पीलू कहती है, सुनो जी, आज आप घर पे आराम करो, आज मैं पानी पूरी बेचूंगी, आप मुझे बस वो सीक्रेट मसाला की रेसिपी बता दो। बबलू अपनी पत्नी पीलू को उस सीक्रेट मसाले की रेसिपी बता देता है और उसे हिदायत देता है कि वो ये रेसिपी किसी और को कभी ना बताए। इसके बाद पीलू चिड़िया पानी पूरी बेचने के लिए
चली जाती है। कालू कौवा देखता है कि आज पीलू चिड़िया पानी पूरी बेचने के लिए आई है, तो वो उसके पास चला जाता है। क्यों भाभी जी, आज बबलू कहाँ है? आज उसकी जगह आप पानी पूरी बेचने के लिए आए हैं? पीलू कहती है, हाँ कालू भैया, आज बबलू की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मैं आज पानी पूरी बेचने के लिए आई हूँ। कालू कहता है, अच्छा भाभी जी, आपसे एक बात पूछनी थी, बस डर है कि आप बुरा ना मान जाएं। पीलू, अरे नहीं कालू भैया, मैं नाराज नहीं होंगी, आप बिना संकोच किए पूछिए, क्या पूछना है? मैं ये पूछना चाह रहा था भाभी जी कि आखिर बबलू अपने पानी पूरी में ऐसा क्या मिलाता है जिसके कारण आपके यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है? पीलू कहती है, देखिए कालू भैया, बबलू पानी पूरी में एक सीक्रेट मसाला मिलाता है, वो सीक्रेट है, इसीलिए मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कालू कौवा अपमानित होकर वापस अपने ठेले में आ जाता है और फिर सोचने लगता है, इन लोगों को तो मैं देखता हूँ, मैं इनके बच्चे को किडनैप कर लूंगा, उसके बाद इनकी सीक्रेट रेसिपी इनसे उगलवा लूंगा। ये सोचकर कालू कौवा पीलू के घर जाता है और वहाँ पर उसके बेटे को खेलता हुआ देखता है। अरे टिल्लू बेटा, जल्दी चलो, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। टिल्लू कहता है, ये सब कैसे हो गया अंकल, मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलो। फिर कालू टिल्लू को उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। शाम में पीलू अपने घर लौटती है और टिल्लू को घर में नहीं पाती है, वो इधर उधर उसे ढूंढने लगती है। फिर पीलू को कालू का फोन आता है। हेलो पीलू चिड़िया, मैंने तुम्हारे बेटे को अगवा कर लिया है, अब तुम्हारा बच्चा तुमको तभी मिलेगा जब तुम मुझे अपने पानी पूरी की सीक्रेट रेसिपी बता दोगे। अगर तुमने मुझे अपने सीक्रेट मसाले की रेसिपी नहीं बताई तो मैं इसे चिड़िया खाने वाले बाज को दे दूंगा, फिर तुम्हारा बच्चा नहीं बचेगा। कालू कौवे की धमकी सुनकर पीलू बहुत डर जाती है। फिर पीलू तुरंत ही कालू को सीक्रेट मसाले की रेसिपी बता देती है। कालू टिल्लू को तुरंत ही छोड़ देता है और फिर वो मसाला बनाने के लिए चला जाता है। जैसे ही कालू मसाला बनाने के लिए मिक्सी को ऑन करता है, उसे बहुत जोर का करंट लगता है और उसके प्राण वहीं निकल जाते हैं। कालू को अपने किए की सजा मिल जाती है। फिर पीलू अपने पति बबलू के साथ खुशी खुशी पानी पूरी बेचने लगती है। बद्रीपुर के जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। एक बार बारिश के मौसम में लगातार कई दिनों तक बारिश होती रहती है और सभी के खेतों में पानी भर जाता है। एक दिन पीलू चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि जब बारिश खत्म हो जाएगी तब हम लोग अपने खेत में आइसक्रीम की फसल लगा देंगे। आखिर बहुत सालों बाद इतनी अच्छी बारिश हुई है, जब अच्छी फसल हो जाएगी तो हम फसल बेच के जो पैसे कमाएंगे उससे हम एक पक्का घर खरीद लेंगे। उसकी बात सुनकर कालू कहता है, हाँ ठीक है पीलू, लेकिन हम आइसक्रीम के जादुई बीज कहाँ से लाएंगे? पीलू कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं एक अच्छे जादूगर को जानती हूँ। पिछले साल उसने मेरी सहेली बबली को आइसक्रीम के जादुई बीज दिए थे और उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी। हम भी उन्हीं से बीज लेकर आएंगे और फिर बीज के बराबर जादूगर को आइसक्रीम वापस कर देंगे। और फिर दोनों पति पत्नी उस जादूगर के पास जाते हैं। जादूगर एक अजीब सी गुफा में रहता था। जादूगर पीलू को देखकर कहता है, अरे पीलू, आज कैसे तुझे मेरी याद आ गई? ऐसे तो तू मुझे कभी याद नहीं करती। जरूर तुझको मुझसे कोई काम होगा, तभी तू यहाँ आई है। बता, तेरी क्या इच्छा है? पीलू कहती है, आप सही कह रहे हैं जादूगर, इस बार आपको तो पता ही है कि बारिश कितनी अच्छी हुई है। मुझे आपसे आइसक्रीम के जादुई बीज चाहिए थे, अगर आप बीज दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जादूगर उसे कहता है, तो ठीक है पीलू, लेकिन तू सही समय पर मुझे मेरे बीज के बराबर आइसक्रीम वापस कर देना। पीलू, जी जादूगर, आप उसकी चिंता न करें, मैं अपना वादा निभाऊंगी। फिर जादूगर पीलू को आइसक्रीम के जादुई बीज दे देता है। कालू कौवा और पीलू चिड़िया जादुई बीज लेकर वापस आ जाते हैं और अगले दिन पीलू अपने बेटे बंटी के साथ जादुई बीज को अपने खेत में बिखेर देती है। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन पीलू चिड़िया कालू को खेत में भेजती है, जाओ जाकर खेत में एक बार नजर मार के तो आओ, क्या फसल उगी है कि नहीं, कि बीज ऐसे ही सूख गए हैं। अगर बीज सूख गए होंगे उसमें सिंचाई कर देना। कालू कौवा अपने खेत में जाता है। कालू खेत में देखता है, अरे ये क्या, ये बीज तो सच में सूख रहे हैं, मुझे कैसे भी कर इनकी सिंचाई करनी ही होगी। फिर कालू मुखिया के पास जाता है। मुखिया बास को वो कहता है, मुखिया जी, आप मेरे को अपने पानी की मोटर दे दीजिए, मेरे बीज खेत में सूख रहे हैं। मैं तुझे पानी की मोटर नहीं दूंगा, क्या मैं अपने खेत की सिंचाई नहीं करूं? कालू दुखी होकर अपने खेत पर वापस आता है। फिर वो एक बाल्टी उठाकर पास की नदी में जाता है और बाल्टी ला लाकर वो खेत की सिंचाई करता है। कालू की मेहनत से उसके खेत में आइसक्रीम की फसल लहलहाने लगती है। लेकिन जब ये बात मुखिया तक पहुंचती है तो वो बहुत ईर्ष्या करने लगता है और किसी तरह से आइसक्रीम की फसल बर्बाद करने के लिए योजना बनाने लगता है। उधर पीलू चिड़िया और
कालू कौआ अपनी फसल के पक जाने पर उसे काटने की तैयारी करने लगते हैं। सुनिए जी, अब हमारी फसल पक गई है, अब आइसक्रीम अच्छे से उग आई है, चलिए हम इन्हें बाजार में बेच देते हैं। फिर वे लोग जल्दी जल्दी अपनी आइसक्रीम इकट्ठी करते हैं और उन्हें घर लेकर आते हैं। कालू कहता है, पीलू, हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, तुम कल जादूगर के पास जाना और उसको बीज के बराबर की आइसक्रीम दे आना, फिर मैं आइसक्रीम को बाजार में ले जाकर बेच दूंगा। पीलू कहती है, हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। जब रात में सो रहे होते हैं तब मुखिया आकर उनकी फसल को चुराने की कोशिश करता है। मुखिया के चलने की आवाज सुनकर पीलू की नींद खुल जाती है और वो चोर चोर कहकर चिल्लाने लगती है। पीलू की चीख सुनकर आसपास के पड़ोसी पक्षी उसके घर इकट्ठा हो जाते हैं और मुखिया को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। किसी तरह से मुखिया अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। अगले दिन पीलू चिड़िया जादूगर को उसके हिस्से की आइसक्रीम दे आती है और फिर कालू और पीलू दोनों बाजार में आइसक्रीम बेचने लगते हैं। उनकी दुकान अच्छी खासी चल निकलती है और फिर वे लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।